ਚੱਲ 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 ਫੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਨਾ नवा वो घर दे विच कि भाई 4 दिन की देशभक्ति, उसके बाद जो धंधा है वो अपना चलना चाहिए। जब पानी की जरूरत होती है हरियाणा में, राजस्थान में, तो भाई जो लोग हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन जब बाढ़ की बारी आती है तो वो सब लोग पीछे छुप जाते हैं। तो भाई हिंदुस्तान में अगर कोई सिख कम्युनिटी से आता है या फिर कोई पंजाब से आता है तो भाई उसको अपनी जो देशभक्ति है वो बार बार प्रूव करनी पड़ती है। मतलब कि ये कि उसके ऊपर सवाल क्रिएट करे जाते हैं कि भाई ये खालिस्तानी है, ये अपना जो बिजनेस है, अपनी जो दोस्ती है वो पाकिस्तान से रखता है, पाकिस्तान से इनके जो संपर्क हैं वो हमेशा से रहते आए हैं, और उनके ऊपर ये दावे लगाए जाते हैं कि भाई ये तो देशद्रोही हैं। और यही बात मुसलमानों के साथ भी इस देश में होती है। मुसलमानों को भी बार बार ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, और कोई भी ऐसा देशभक्ति का माहौल होता है तो उनको जरूर प्रूव करना पड़ता है कि भाई वो किस साइड पे हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात आती है तब भी ये चीज़ें सामने आती हैं। भाई पंजाब के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है ना, उसने हमेशा से देश की रक्षा करी है। अगर आप बॉर्डर की साइड के गाँव देख लो या फिर जिसने भी देश में आर्मी की सेवा करी है वो पंजाब से स्पेशली आते हैं। तो भाई इन लोगों के ऊपर हमेशा से टारगेटिंग करते चले आ रहे हैं। साथ में जो मुसलमान हैं उनकी भी जो टारगेटिंग है वो जोरों से होती है। लेकिन वहीं आप बात कर लो जो कि अपने आप को देशभक्ति का लेजेंड बताने की कोशिश करते हैं, जिनके पास देशभक्ति का टैग है और देशभक्ति के वो ठेकेदार बनते हैं, वो लोग जिस तरीके से पाकिस्तान के संग बिजनेस करते हैं, साथ में बॉलीवुड के जो संपर्क हैं वो भी बनते चले आ रहे हैं, भाई वो सवाल खड़े कर देने वाले हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देख लो तो भाई वीरेंद्र सहवाग अपने को एक टाइम पे देशभक्ति का बहुत बड़ा अपने को लेजेंड बताने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कि ये कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला था उससे पहले जब पाकिस्तान ने इंडिया पे पहलगाम के थ्रू हमला करवाया था, उस चीज के ऊपर जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग कमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उन्होंने अपना एक ट्वीट डाला था जिसमें वो ये चीज बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करके ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब पाकिस्तान को इसकी जो सजा है वो भुगतनी पड़ेगी। मतलब कि वो पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो पाकिस्तान को बरगला रहे थे। साथ में ये कह रहे थे कि भाई हम तो पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देंगे, हम तो पीओके भी ले लेंगे। क्योंकि इस तरीके के जो दावे हैं वो मोदी जी खुद भी कर रहे थे। मोदी जी भी भाई इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई वो तो पीओके को ही ले लेंगे। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से देशभक्ति डूबते हुए देखी जा रही है, भाई इंडिया पाकिस्तान का जो प्रोमो है वो रिलीज हो चुका है। तो भाई सोनी नेटवर्क ने इसको लॉन्च कर दिया है और उस प्रोमो में जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग अपना एक्टिंग करते हुए देखे जा रहे हैं और साथ में सपोर्ट करते हुए देखे जा रहे हैं, भाई उसके ऊपर जो ट्रोलर्स हैं ना वो पीछे पड़ चुके हैं। जो भी आज की डेट में समझदार लोग हैं देश में, भाई जो हिपोक्रेसी को समझते हैं सरकार की, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है वो इसके ऊपर दबा के ट्रोल कर रहे हैं। मतलब वीरेंद्र सहवाग को वो गालियां दे रहे हैं, भर भर के उल्टी सीधी जो बातें हैं वो कर रहे हैं, और वो साफ साफ इस चीज को बोल रहे हैं कि भाई देशभक्ति बिजनेस से बढ़ के नहीं है। मतलब कि ये कि भाई 4 दिन की देशभक्ति, उसके बाद जो धंधा है वो अपना चलना चाहिए। और यही बात अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उनके ऊपर भी सवाल क्रिएट कर रही है। मैं ये बता दूं भाई, सोनी स्पोर्ट्स ने जब अपना प्रोमो ये रिलीज किया एक्स के ऊपर तो भाई लोगों ने उसके ऊपर भर भर के ट्रोलिंग शुरू कर दी। लोग ये तक कह रहे हैं कि भाई हम इस मैच को नहीं देखेंगे, हम इसको बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन मैं ये बता दूं भाई, जो संतरे हैं ना वो पूरी तरीके से सरकार के सपोर्ट में, संतरे जो है एक दूसरा ही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मैचेस हैं वो अपनी जगह हैं, जो बिजनेस है वो अपनी जगह होना चाहिए, जो लड़ाई है ना इंडिया पाकिस्तान की वो अलग है। मतलब कि आप सोचो कि भाई जो जुमला पार्टी है उसके जो समर्थक हैं वो कितने बड़े दोगले हैं। मतलब उनकी सरकार अगर रात को दिन बोलेगी ना तो वो वही बोलना शुरू कर देंगे। और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं जिसमें उस तरीके से स्क्वाड बना के कोशिश करी जा रही है कि भाई इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाए क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होंगे तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा। और जब इसके बाद प्रोमो रिलीज होता है तो भाई लोगों का जो गुस्सा है वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं ये बता दूं भाई, अगर पंजाब से जैसे जो एक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अपनी मूवी, अपनी जो लैंग्वेज है, क्योंकि पाकिस्तान से उनकी काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, भाई जो कल्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हिंदुस्तान का पंजाब है, जो पाकिस्तान का पंजाब है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखी जाती है। तो भाई साथ में ये लोग मूवीज़ बनाते हैं। वहाँ के जो एक्टर्स हैं, जो पंजाब इंडिया के जो एक्टर्स हैं वो भी इनमें काम करते हैं। और इसी तरीके से दलजीत दोसांझ की जो मूवी थी भाई उसमें भी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी उसने भी काम किया था। लेकिन उसके ऊपर कितना बड़ा बखेड़ा जो है खड़ा कर दिया था भाई। खालिस्तानी जैसे जो शब्द थे वो बोले जा रहे थे, उनको देशद्रोही बोला जा रहा था। मतलब कि उनसे सवाल और उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था देशभक्ति का। तो भाई ऐसे लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले होते कौन है, जो कि बाकी लोगों को पूरे साल टारगेट करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस की बारी आती है तो सबसे आगे आगे खड़े हो जाते हैं। भाई एशिया कप से इंडिया का ऐसा कोई भी भला नहीं होने वाला है। और ये चीज़ जनता भी काफ़ी सारी जो समझदार है वो समझ चुकी है, भक्तों को छोड़ के। तो भाई लोग ये कह रहे हैं कि भाई एशिया कप अगर कैंसिल भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन जो क्रिकेट के जो भक्त वाले जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने इस मैच को नहीं खेला तो भाई इंडिया की जो रैंकिंग है वो गिर जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो भाई देशभक्ति के आगे रैंकिंग क्या मैटर करती है। और पहली बात ये है कि भाई बीसीसीआई एक कंपनी है, बीसीसीआई कोई देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इंडियन आर्मी देश को रिप्रेजेंट करती है, बाकी की जो फोर्सेज हैं वो रिप्रेजेंट करती है
दी है, लेकिन बीसीसीआई किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन देश का नहीं लेती है। बस वो इंडिया जो है उसको यूज़ करती है अपने फ़ायदे के लिए, बिजनेस के लिए, पेट्रोटिज्म उसके ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में उसका किसी भी तरीके से लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो भाई बीसीसीआई, पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है, ये सब आईसीसी के अंडर में आते हैं और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो हैं जय शाह। अब भाई जय शाह अगर अपनी कंट्री के देशभक्त होते ना तो ये मैच कभी होता ही नहीं। वहीं मैं बात बता दूं भाई, हॉकी की जो टीम थी उसने पाकिस्तान की ने उसने इंडिया में आने से मना कर दिया। मतलब कि सोचो कि भाई उनके अंदर अपनी इतनी तो देशभक्ति रह गई है कि भाई वो इंडिया में मैच खेलने के लिए नहीं आए, लेकिन वहीं आप इंडिया की बात कर लो तो भाई वो तैयार हो चुका है। वहीं आप लास्ट टाइम की बात कर लो, जब पंजाब से मूवीज़ रिलीज़ हुई थी तो भाई पंजाब की जो मूवीज़ हैं उनको बैन कर दिया गया था कि भाई वो देश के माहौल को ख़राब कर रही है, और जबकि ऐसा है वैसा, जबकि वो मूवीज़ की जो शूटिंग है वो सारी की सारी ऑपरेशन सिंदूर से पहले फिल्म करी गई थी, लेकिन उसके ऊपर भी इतना बड़ा जो बखेड़ा है वो खड़ा कर दिया था। लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करो तो भाई सारा जो गेम है वो पैसे के चक्कर में चल रहा है। जो देशभक्ति है ना वो पैसे से खरीद ली जाती है, बेच ली भी जाती है। तो मतलब ये है कि जो भाई जो देशभक्ति है ना वो आर्म फोर्सेस की रह गई है, वो जनता की रह गई है, बाकी के लोगों की रह गई है। लेकिन जो रिच पॉलिटिशियंस हैं, जो क्रिकेटर्स हैं भाई, उनका जो अपना बिजनेस है, जो मैचेस हैं वो अपना चलते रहेंगे। बस वो उसमें ये बहाना लगा देंगे कि भाई इसमें जो बायलेटरल जो मैचेस हैं वो नहीं होंगे, जो सीरीज जो टूर्नामेंट के जो मैचेस हैं वो उन्हें खेलने ही पड़ेंगे। भाई अगर एशिया कप रुक भी जाएगा ना, बंद भी हो जाएगा ना, तो ऐसा कोई देश पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी के साथ भाई पंजाब से जो तस्वीरें आ रही हैं ना, जो बाढ़ की तस्वीरें भाई वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। मतलब कि जो गाँव हैं भाई उसमें एक्सट्रीम जो फ्लड्स हैं वो आ चुके हैं, और स्पेशली कुछ जो विलेजेस हैं, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बिल्कुल रेड जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है। भाई वहाँ पे जो गाँव हैं उनके अंदर पूरी तरीके से जो पानी है वो घुस चुका है। और इसी बीच लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जब देशभक्ति की और देश की रक्षा की बात आती है तो पंजाब के लोग सबसे आगे खड़े होते हैं। जब देश में रोटी खिलाने की बात आती है, खाना देने की बात आती है, तो वही पंजाब के जो लोग हैं वो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं बात आती है उनके ऊपर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम की या दिक्कत की, तो भाई बाकी के जो लोग हैं ना वो उनको किसी भी तरीके का समर्थन नहीं देते। जो सरकार है वो भी अपने जो हाथ है वो उनसे खींच लेती है, क्योंकि आज की स्थिति में अगर आप देख लो तो किसी भी तरीके से जो प्रशासन है, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, उसका कोई भी सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं जो है वो ट्राई कर रहे हैं, देखने की बारी आई है जब न्यूज़ में ये सारी चीज़ें फैलाई गई हैं। कई जो रिपोर्टर्स हैं, जो लोकल जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, वो टाइम टू टाइम वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो वायरल कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पे जो है कुछ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर आप वैसे देख लो तो भाई किसी भी तरीके का कोई सही सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप बात करो देश में कहीं और कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दुविधा आ जाती है, किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, तो भाई पंजाब के जो लोग हैं, जो सिख जो लोग हैं, वो सबसे आगे खड़े होते हैं। वो उनको रोटी के लिए, पानी के लिए, हर तरीके की जो सुविधा है वो देने की कोशिश करते हैं। मतलब कुल मिला के जो सेवा है ना उसमें वो सबसे आगे खड़े होते हैं। लेकिन वहीं आप देखो इस टाइम पे पंजाब से जो तस्वीरें हैं भाई वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं, डरावनी हैं। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ से स्थगित कर दिए गए हैं। 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे अफेक्टेड हुए हैं, और बता रहे हैं वहाँ की जो तस्वीरें हैं काफ़ी ज़्यादा भयानक हैं। करतारपुर साहिब से भी जो तस्वीरें वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं, जिसमें वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि 7 फुट का जो पानी है वो वहाँ पे जमा हो चुका है। मतलब करतारपुर साहिब पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तो अब देखो जिस तरीके से भाई बाढ़ ने जो हालत कर दी है, कई लोग इसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो इंडिया में जिस तरीके से रावी जो रिवर है उसका जो डैम है जो बना दिया गया है, उसके बाद पानी छोड़ दिया गया है, उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब पानी की ज़रूरत होती है हरियाणा में, राजस्थान में, तो भाई जो लोग हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन जब बाढ़ की बारी आती है तो वो सब लोग पीछे छुप जाते हैं। तो मतलब कि ये है कि भाई वो पंजाब को एक तरीके से यूज़ करने की कोशिश करते हैं पानी के लिए। लेकिन इसमें एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी देखने के लिए मिल रही है कि भाई जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने जानवरों तक की जान बचाने की कोशिश करी। मतलब जो कुछ जो पिल्ले थे वो वहाँ पे फंस गए थे, कुत्ते के बच्चे थे वो वहाँ पे फंस गए थे, उनको भी उन्होंने बचाने की कोशिश करी नाव के जरिए। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो वीडियोज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चल 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 फड़ो ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ, ਇਹ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆ। 2 ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾ ਕੇ
ਗਾਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਲਦਾ ਕੇ ਆਏ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर लो, वीडियो को शेयर जरूर कर लो। अच्छा लगे तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।